हुमैरा असगर की तनहा मौत, 9 माह बाद लाश मिली। खानदान ने लाश लेने से इनकार क्यों कर दिया? नाज़रीन, शोबिस की रंगीनियों के पीछे एक ऐसी तन्हाई छुपी थी जो 9 महीने बाद बदबू बनकर बाहर निकली। एक अदाकारा जो कभी कैमरों की जीनत थी, अपने ही फ्लैट में बेजान पड़ी रही, वो भी 9 महीने तक। और जब पुलिस पहुंची तो दरवाजे के पीछे सिर्फ सन्नाटा था। ये कहानी है हुमैरा असगर की। हुमैरा असगर जो शोबिस में एक अपना नाम पैदा कर चुकी थी, 2018 से लेकर 2025 तक, 2024 तक उनकी कहानी का हो चुका था एंड, मगर किसी को भी इसका इल्म नहीं था। उसके वालिदैन, उसकी 2 बहनें, उसके 2 भाई, किसी करीबी दोस्त को पता नहीं था कि हुमैरा असगर 9 माह से कहां है। तमाम सवालात जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो कब घर से बाहर निकली। पहला सवाल, शोबिस में कैसे आई? फ्लैट का किराया कितने माह से नहीं दिया? लाश कितनी पुरानी थी? फैमिली ने लाश लेने से इनकार क्यों किया? मौत की असल वजह क्या बनी? इन सवालात को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज को डिस्कस करना बहुत जरूरी समझूंगा कि जब भी हमारे मुआशरे में ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो हम बहुत जल्दी कर देते हैं वीडियो बनाने में, अपने ख्यालात का इजहार करने में, इन तहकीकात को बगैर किसी प्रूफ के सामने रखने में। जनाब, आपको मुझे किसने अख्तियार दिया कि किसी उस इंसान के कैरेक्टर में बात करें जो इस दुनिया से चला गया? ना इस्लाम, ना कानून, ना ही एक इंसान होने की हैसियत से हमारे पास यह हक है कि हम किसी को बुरा भला कहें जब वो इस दुनिया से चला जाए। वो कब घर से निकली? हुमैरा असगर कौन थी? हुमैरा असगर कोई किसी गली से, कूचे से उठ के, किसी के पीछे पीछे घूम के, किसी को चाय पिला के इंडस्ट्री में, अपना शोबिस इंडस्ट्री में, ड्रामा इंडस्ट्री में अपना नाम ना पैदा किया। उसने नाम पैदा किया अपनी मेहनत से। हुमैरा असगर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन कर चुकी थी। सबसे पहले इन्होंने थिएटर, फिर मॉडलिंग और फिर टीवी पर काम किया। इन्होंने चल दिल मेरे, जस्ट मैरिड, गुरु और दीगर ड्रामों में काम किया और ये ARY में, तमाशा में भी काम कर चुकी थी। मगर वो दुनिया जिसने तालियां बजाई, इसी दुनिया ने इनकी आखिरी लम्हों में क्यों खामोशी अख्तियार कर ली? हुमैरा असगर कब घर से निकली? ग्रेजुएशन के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन लाहौर से की। लाहौर के बाद इन्होंने अपना नाम बनाने के लिए ड्रामा इंडस्ट्री में ये चली गई कराची डिफेंस में इन्होंने एक घर रेंट पे ले लिया। हुमैरा असगर जो कई ड्रामों और शोबिस में काम कर चुकी थी, गुज़िश्ता 7 सालों से कराची के डिफेंस इलाके में अकेले रह रही थी। ना कोई करीबी दोस्त था, ना कोई करीबी ताल्लुक किसी भी इंसान के साथ, वो हुआ फैमिली हो, दोस्त हो या कोई भी, ना ही सोशल मीडिया पर कोई मौजूदगी। गोया वो दुनिया से गायब होगी, लेकिन किसी ने पूछा भी नहीं। पहले सवाल का बना ये जवाब कि वो घर से कब निकली, तो 2018 में वो घर से निकली। लेकिन जब वो घर से निकली तो फैमिली ने डिसऑन कर दिया कि भाई अब आपने फैसला कर लिया, अब आपकी लाइफ, आप जियो मरो, जो मर्जी करो, हमारा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। लाश कितनी पुरानी है और लाश कैसे मिली? सबसे बड़ा सवाल जनाब, लाश जो पुरानी है, पुलिस का कहना है या दूसरे जो जराए वो कह रहे हैं कि 20 से 30 दिन लाश पुरानी है। लेकिन जो आई विटनेस हैं, जिन्होंने देखा जाके जब कमरा खोला, और नाज़रीन ये कमरा खोला कैसे? हुमैरा असगर ने कितनी देर तक रेंट नहीं दिया था? हुमैरा असगर 2019 से ही बाकायदगी से रेंट ना दे सकी। उसके बाद 2024 मई में उन्होंने बाकायदा तौर पर रेंट देना बंद कर दिया, जिसके बाद जो मालिक मकान था उसने उस पर FIR करवाई और FIR के बाद पाकिस्तान में कानूनी कार्रवाई होते होते 2025 आ गया। 2025 जुलाई, 8 जुलाई को जब पुलिस ने रेड की उनके घर पर, उनका फ्लैट खाली करवाने के लिए, तो सामने एक लाश पड़ी थी जिसका कोई वाली वारस नहीं था, जिसके भाई बहन, माँ बाप, दोस्त, शोबिस इंडस्ट्री में इतनी फैन फॉलोइंग होने के बाद उनकी लाश तनो तन्हा पड़ी थी और उनके बॉडी के अज़ाब भी अलग हो चुके थे। कीड़े, बदबू, हर चीज वहां मौजूद थी, लेकिन किसी का साथ मौजूद नहीं था। सिर्फ और सिर्फ थी तन्हाई और तन्हाई की मौत। नाज़रीन, जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, अंदर गई तो सामने हुमैरा असगर की लाश पड़ी थी। अगर वो मालिक मकान उस पर FIR ना करवाता,
वापडा वाले उसका मीटर कट ना करते, गैस वाले उसकी पाइपलाइन को खारिज ना करते, तो जनाब उसकी लाश कभी ना मिलती। जो लोग गए, जिन्होंने उनके मोबाइल की जब वो कॉल ट्रैक हुई, तो जनाब सितंबर की लास्ट कॉल है उनके नंबर पर, सितंबर की, यानी इसको बताया जा रहा है कि अक्टूबर में उनकी डेथ हुई, यानी 9 माह पुरानी लाश बरामद हुई हुमैरा असगर की, जिनके हजारों ने लाखों की तादाद में फॉलोअर्स होंगे, उनको फॉलो करने वाले। फैमिली ने लाश लेने से इनकार क्यों किया? बहुत दिल को लगने वाला सवाल। बहुत से जब ये सवाल बाहर निकल के आया तो अवाम ने बहुत दुख का इजहार भी किया और बहुत गुस्से का भी। जब पुलिस को लाश मिली हुमैरा असगर की, उन्होंने कांटेक्ट किया लाहौर में उनके वालिद से। जब वालिद से रब्ता किया तो वालिद साहब ने कहा कि मैं 7 साल से इनके साथ कता ताल्लुकी कर चुका हूं, मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मुझे आइंदा कॉल मत करना, इसके साथ जो आपने करना है वो आप करें। यह जवाब था एक बाप की कॉल का, एक बेटी के मर जाने के बाद। वो बेटी जिसको 9 माह आपने बड़े प्यार के साथ उसके आने का इंतजार किया, उसको फिर आपने परवान चढ़ाया अपने हाथों में, उसको ग्रेजुएशन करवाई, फिर उसके बाद जब उसने अपनी लाइफ का खुद फैसला किया, वो ख्वाह गलत था या सही फैसला था, इसका हक हमारे पास नहीं कि हम इसका फैसला कर सके। इसमें अगर उनकी गलती थी तो माँ बाप की भी गलती थी कि उन्होंने अपनी बेटी को इतना बड़ा फैसला कैसे करने दिया। अगर उन्होंने किया, अगर ये फैसला उसके लिए गलत था तो उन्होंने उसको सुधारा क्यों नहीं, क्यों उसको मरने के लिए तन्हा छोड़ दिया। बाप को जब कॉल मसूल हुई तो बाप ने कहा कि मैं लाश लेने नहीं आ रहा। उसके बाद जब मीडिया में हाइप क्रिएट हुई इस न्यूज को लेके, तो उसके बाद नवीद असगर यानी उसके भाई ने और उसके बहनोई ने उनकी डेड बॉडी को रिसीव किया और आज उनको सुपुर्दे खाक किया गया। जनाब सबसे मेन सवाल, मौत की असल वजह क्या थी? हर कोई जानना चाहेगा मौत की असल वजह। मौत की असल वजह, पोस्टमार्टम में कोई जहर, कोई तशद्दुद का निशान नहीं मिला। मौत की असल वजह जानने के लिए डीएनए और केमिकल रिपोर्ट्स ली जा रही हैं। बज़ाहिर लगता है कि यह एक तन्हाई की मौत थी, जिसमें ना कोई चीख थी और ना कोई सदा। यह सिर्फ और सिर्फ तन्हाई की मौत, बस एक खामोश खातून एक बंद दरवाजे के पीछे। हम उन लोगों को सेलिब्रिटी कहते हैं जो सिर्फ कैमरे के आगे आते हैं। क्या कैमरा शट डाउन होते ही इंसान की लाइफ भी शट डाउन हो जाती है? क्या हम उन लोगों के दिलों में कभी झांकेंगे या सिर्फ तालियां बजाएंगे जो हमारी खुशी के लिए इतने बड़े बड़े फैसले करते हैं, जो सिर्फ चंद व्यूज के लिए, जो इस दुनिया में शोहरत पाने के लिए इतने बड़े बड़े फैसले करते हैं? अगर आपके पास कोई तन्हा है, कोई खामोश है, कोई दरवाजा बहुत टाइम से नहीं खुला, तो एक कॉल जरूर करें, उसका दरवाजा जरूर खटखटाएं। हो सकता है आपके कॉल करने से, आपका एक दरवाजा नॉक करने से किसी की जान बच जाए। इतनी दुनिया होने के बाद भी लोग तन्हाई की मौत मर रहे हैं। 9 माह पुरानी लाशें मिल रही हैं सिर्फ एक एक फैसला करने की वजह से कि बेटी ने फैसला किया कि वो शोबिज इंडस्ट्री में जाएगी, वो ड्रामों में काम करेगी, मां बाप ने मिलना छोड़ दिया, बहन भाइयों ने कता ताल्लुकी कर दी। जनाब कर दी, माना, डिसीजन आपने कर लिया, उसके बाद क्या? 9 माह तक किसी को उसकी खबर ना मिली, ना किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी कोई अपडेट मिली, ना किसी को उसकी कॉल रिसीव हुई, किसी को ख्याल नहीं आया कि आखिर हुमैरा असगर कहां है। उसका कोई दोस्त नहीं था। 32 साल की हुमैरा असगर, जिन्होंने पहले जवानी गुजारी कॉलेज में, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में, एक टाइम पीरियड उन्होंने दिया, 7 साल का टाइम पीरियड इस बदबूदार इंडस्ट्री को। क्या इतने माह गायब रहने के बाद किसी ने भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर हुमैरा असगर कहां है? मैं एक भाई होने की हैसियत से आपको एक गुजारिश जरूर करूंगा, अगर आपके नजदीक कोई ऐसा इंसान है जो तन्हा है, जो डिप्रेस्ड है, उसका ख्याल जरूर रखें ताकि कोई और कहानी हुमैरा असगर की तरह अधूरी ना रहे।